आज महाराज उत्तानपाद रानी के साथ में आदर के साथ रहने लगे हैं। समय व्यतीत होने लगा और इधर जो बड़ी रानी थी सारा दिन घर का काम काज करती है। शाम के वक्त, रात्रि के वक्त मैया टूटी सी झोंपड़ी में रहने लगी है। कितना समय बीत गया है। मैया अपनी जिंदगी से ऊब गई है। वो कैसे रह रही है महलों में। किन्यारी महलन रहे, दुख वैसा है कहीं ना जाई। महलन के उड़ावे कागरे से जो भैया खाई। आज महारानी सुनीति सारा दिन घर का झाड़ू पोछा करती है और रात में टूटी सी झोपड़ी में सोती है। लेकिन समय कितना हो गया मैया को। आरे 6 महीना दए बिताई, सुनो चित लाई सवा के भाई, सवा के भाई। जतो आधी रात के समय रे मरने मैया धाई। हे विधाता, इस जीवन से तो मुझे अब मरना ही अच्छा है, क्योंकि मेरी कोख से भी किसी बालक ने जन्म नहीं लिया। अब ऐसी जिंदगी में जीना नहीं चाहती हूँ। अब मैं जाकर के किसी सरता में या किसी कुएं में जाकर के अपने प्राण तजूंगी। और मैंने अपने पति के संग कोई सुख नहीं जाना। लेकिन मैं ये गलत कर रही हूं, मैं अपने पति को बता के नहीं जा रही हूं। हे पिया, मुझे माफ कर देना। मोए याद बलम की आ रही है धीरे धीरे।
जंगल की तरफ कोई स्त्री आ रही है। कौन हो तुम? क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? महारानी आप बहुत सुंदर लग रही हैं। और कहाँ जा रही हो रात के वक्त में? क्या आपको पता नहीं एक अबला स्त्री इस जंगल में अकेली रात में क्या करने जा रही होगी? देवी तुम्हारा चंद्रमा की तरह लिलाट चमक रहा है। और तुम कौन हो? क्या आपको पता नहीं मैं महाराज उत्तानपाद की पत्नी, बड़ी पत्नी सुनीति हूँ। फिर जंगल में क्या करने के लिए आई देवी आप? क्या बताऊं मैं आपको? आप तो साधु महात्मा अंतर्यामी है एक तरह से, आपको सब पता है। मैं एक बात कहूं? क्या? के बरसा थोड़ी भई के कहूँ गयो किसान, सही खेत बंजर पड़ो कारती भगवान। देवी यही कारण है क्या? सुनो महाराज, बोलिए। ना बरसा थोड़ी भई ना गंगो किसान, ना बरसा थोड़ी भई ना गंगो किसान, खेत बीज ओढ़े नहीं सुनियो संत सुजान। हे देवी, हाँ, अगर ये बात नहीं है तो रात के 12 बजे तुम मरने के लिए क्यों आई? और एक बात नहीं जानती हो तुम, जो आत्महत्या करते हैं वो अधोगति को प्राप्त होते हैं, मर करके प्रेत बन जाते हैं। देवी आपकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, तुम घर लौट जाओ। तो मैं क्या करूं? मुझे ये लग रहा है कि महाराज ने कुछ बोल दिया है क्या? नहीं, तो मरने के लिए क्यों आई हो? क्योंकि मेरी कोख से किसी बालक ने जन्म नहीं लिया है। अच्छा देवी, एक बात कहूं? क्या? तुम घर लौट जाओ। नहीं, अब मैं घर लौटने वाली नहीं हूँ। आपने कितना समय काट लिया? मैंने बहुत समय काट लिया है महाराज। अब मैं अपने प्राणों को त्यागना चाहती हूँ और कुछ नहीं करना चाहती। देवी ऐसा ना करो, मैं तुम्हें एक युक्ति बताऊंगा। क्या? सुनिए। त्यारी गोदी में खिलौना आए जाए गो घर लौट जइयो। देवी जैसे जग में चंद्र सितारे, जैसे जग में चंद्र सितारे, तेरे बेटा को नाम से छाए जाए गो घर लौट जइयो। तेरी गोदी में खिलौना आए जाए गो घर लौट जइयो। देवी हाँ, आप घर लौट जाइए। तुम्हारे एक ऐसा पुत्र पैदा होगा, ऐसा पुत्र पैदा होगा, जब तक धरती आकाश मौजूद रहेगा तुम्हारे बेटे का लोग नाम लेंगे। लौट जाओ। लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता है आपकी बातों पर। क्यों? क्या संतों की बात तुम्हें मिथ्या लग रही है, झूठ लग रही है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन तुम एक बात नहीं जानती हो? क्या? मोर वचन पर ये फीका और संत वचन पत्थर की
देवी आपने कह रही हो 6 महीना से पति की सूरत नहीं देखी, पति की शक्ल नहीं देखी, तो 6 महीना तुमने अपनी मर्जी से काटे अकेले में, लेकिन 3 महीना मेरी कहने से काट लीजिए। चलो तुम्हारे कोई बात नहीं है। तुम्हारे अगर संतान ना पैदा हो तो ये कुआं भी कहीं नहीं चला जाएगा देवी, इसी में आके गिर जाना। चलो कोई बात नहीं है, अगर आप कह रहे हो तो मैं वापस हो जा रही हूँ अपने घर के लिए, लेकिन अगर मेरे घर में किसी बालक ने जन्म नहीं लिया तो मैं अपनी आत्महत्या अवश्य करूंगी, अवश्य करूंगी और अवश्य करूंगी। देवी एक बात कहूं, देवी एक बात बताऊं मैं आपको। बताओ। हरिवंश पुराण में एक बात लिखी है। क्या लिखा है? कि जिनके बच्चे नहीं होते हैं, जिनके बच्चे होके मर जाते हैं, गर्भ खंडित हो जाते हैं, लेकिन उसमें एक मंत्र दिया है, जो हरिवंश भगवान का नाम लेते हैं, राधा वल्लभ जी का मंत्र का उच्चारण करते हैं, उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। क्या तो मैं है? देवी आपको मंत्र देता हूं, तुम्हें एक मंत्र याद करना पड़ेगा, इस मंत्र का अध्ययन करना देवी, तुम्हारे घर में बच्चा हो जाएगा। कौन सा मंत्र बोलो? देवी ध्यान रखना, एक मंत्र है, जय जय राधा वल्लभ राधे राधे हमारा काम बना दो। जय जय राधा वल्लभ राधे राधे हमारा काम बना दो। ये आप डेली इस मंत्र का उच्चारण रखेगी घर में, 3 माला सुबह 3 माला शाम को करोगी, मैं पक्का वादा करता हूं कि आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। चलो ठीक है, इस मंत्र का मैं जाप सुबह शाम करूंगी और मैं अपने घर के लिए जा रही हूँ। आज महारानी देवर्षि नारद ने मंत्र दिया है, वो मैया घर को लौट आई। एक दिन राजा उत्तानपाद घोड़े पर सवार होकर के जंगल में शिकार खेलने के लिए चले, लेकिन महाराज ने क्या देखा है? अरे आगे पाई एक झाड़ी, लेकिन जवानों ने देखा कि मेरे महाराज तो हिरण के पीछे चले गए, तो सेनापति तो पीछे ही लौट गए। महाराज को बहुत देर हो गई। राजा उत्तानपाद अपने महलों के लिए आए, लेकिन छोटी रानी का गेट जब देखा है कि बंद है, महाराज ने आबा लगाई,
हाय हाय, लेकिन रानी गहरी नींद में सो रही है। महाराज ने आवाज दी है, लेकिन हुआ क्या? आरे सुख नींद में सोई गई भैया रानी। महाराज आवाज देते हैं, रानी गेट खोलो। रानी, लेकिन रानी तो खराटे मार रही है। अरे सुख नींद में सोई गई भैया रानी। और राजा की सुनी ना भैया बानी। आज महाराज गेट बजाते हैं, लेकिन महाराज को काफी देर हो गई। दिमाग में झटका लगा, मन में सोचा नहीं नहीं, अब नहीं लगाऊंगा, अब नहीं बुलाऊंगा इसको। अरे जय ख्याल सोनीति को आओ। और जने घोड़ा फौरन लौटाओ। और धीरे धीरे दरवाजा खटकाओ। रानी आवाज देने लगी। रानी, क्या तुम भी सो गई? नहीं, मैं गेट नहीं खोलो। सोई हूँ। गेट खोलो देवी। अरे रानी ने वचन सुनाओ। और अपने प्रीतम को अंदर बिठाओ। आज महाराज ने आवाज दी है कि रानी। लेकिन हाँ। देवी, क्या तुम भी जग रही हो? भी और क्या, मैं जग रही हूँ, भगवान का भजन कर रही हूँ। भगवान का भक्ति करना अच्छा बात है, ये अच्छी बात है कि देवी तुम भक्ति कर रही हो। लेकिन मेरे जैसा पापी जो आपको इतना कष्ट हुआ है, आप यहाँ टूटे खटोला में झोंपड़ी में रहती है। देवी, मुझे क्षमा कर देना। मैंने सारी रात आपको समझाया, लेकिन आपने नहीं मानी। लेकिन महाराज, आप एक बात बताइए, बोलिए। आप इतनी रात में कहाँ से आए हैं? महारानी, मैंने जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। छोटी रानी ने गेट नहीं खोला तो मुझे आपकी याद आ गई, मैं आपकी तरफ आ गया। अच्छा, चलो, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन देवी, आज मुझे आपने भूख मुझे लगी है। याद तो किया। देवी, कुछ है खाने के लिए क्या? लेकिन महाराज, मेरी एक बात सुनो। हाँ जी, बोलो। आज मेरी कुटिया में कुछ नहीं है, लेकिन मुझे पता चलता कि आज मेरे घर आप आने वाले हैं, तो मैं क्या करती। और सुनो कि ओ सासुल के जाए लाल, आज तुम सुध कैसी